नाजरीन, साइल का सवाल है, क्या उधार दी हुई रकम पर भी ज़कात वाजिब व ज़रूरी है कि नहीं है? तो इसका जवाब सुनने से पहले दो चंद ज़रूरी बातें मैं ज़कात के ताल्लुक से आप तक पहुँचाऊँगा। आप ज़रा उन्हें भी समाअत कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको। नाज़रीन ग्रामी, ज़कात है क्या? तो ये माल का मैल हुआ करता है। मालदार लोगों के माल में गुरबा, फुकरा, मसाकीन जो बेचारे बेसहारे हुआ करते हैं, तंगदस्त हुआ करते हैं, उनका हक हुआ करता है। और ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, किसी का हक दबाने से, किसी का हक मारने से इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता है, बल्कि वो दुनिया के अंदर भी खैब खासिर होगा और आखिरत में सख्त अजाब होगा। रब ताला का फरमान है, जो लोग अपने माल की ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके मालों में बरकतें अता फरमाता है और खूब रोज़ी देने वाला वही खालिक व मालिक है। तो अपने रब के फरमान के मुताबिक अपने मालों की ज़कात ज़रूर अदा किया कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, इसी के बरखिलाफ रब का फरमान है, जो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते हैं तो वो ये समझते हैं कि उनके माल में बरकत होगी, हरगिज़ नहीं, और ये उनका माल उनके लिए बवाल जान होगा और बरोज़ क़ियामत इसी माल को सोना, चांदी, रुपया, पैसा जो भी है उनके गले में तोक बना करके डाल दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, जो लोग माल और दौलत को जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं और वो उससे ज़कात अदा नहीं करते, तो उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो कि बरोज़ क़ियामत इसी माल को तपाने के बाद में उनकी करवटों को दागा जाएगा, उनकी पेशानी को दागा जाएगा और उन्हें सख्त अज़ाब दिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, यहीं तक बस नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो माल हलाक होता है, जो बर्बाद होता है, तो वो सिर्फ ज़कात न देने की वजह से होता है। आए दिन हम आप देखते हैं, घर के अंदर कोई सख्त बीमार हो जाता है, कोई सख्त नुकसान हो जाता है, हज़ारों लाखों में खेल जाते हैं, मगर लोग अपने माल की ज़कात नहीं देते हैं, तो अल्लाह के यहाँ भी गिरफ्त में आते हैं और दुनिया की मुसीबतों परेशानी में भी आते हैं। रब तआला ने बंदों पर 4 तरह की इबादतें फ़र्ज़ की हैं, नमाज है, हज है, ज़कात है, रोज़ा है। लेकिन अगर कोई 3 अमल करता रहे, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज भी कर ले और ज़कात ना दे, तो उनके ये तीनों आमाल काबिल कबूल नहीं हैं, यानी कि उनकी नमाज भी मकबूल नहीं होती है, जो अपने माल की ज़कात नहीं देती हैं। तो फिलहाल नाज़रीन ग्रामी, अपने मालों की ज़कात ज़रूर दीजिएगा। और फ़ी ज़माना मैं समझता हूँ 80 से 90% लोग, ख़ास तौर से ख़वातीन ऐसी हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ व वाजिब ज़रूरी है, लिहाजा वो अपने माल का कैलकुलेट करें और अपने माल की ज़कात ज़रूर अदा करें। माल का एक निसाब है, 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, या कोई इतनी रकम हो कि इनमें से किसी चीज़ को ख़रीदा जा सके या माल तिजारत हो। कुछ ख़वातीन समझती हैं हमारे पास तो 2-3 तोला सोना है, हम पे ज़कात कहाँ से है, लेकिन उनके पास चांदी भी होती है, कुछ कैश भी होता है, तो वो उसे नहीं जोड़ती हैं। हालांकि अगर ज़रा सी भी चांदी है, 1 ग्राम भी चांदी है, 25 ग्राम भी चांदी है, तो ये चांदी भी सोने के साथ में जोड़ी जाएगी। फिर इस दिन से अगर 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, तो आप पर ज़कात वाजिब व ज़रूरी है और बिल्कुल खरीदी जा सकती है। लिहाजा जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज के दौर में 80 से 90% ख़वातीन पर ख़ास तौर से ज़कात फ़र्ज़ है, वाजिब व ज़रूरी है। लिहाजा औरतें इस बात का ख़ास ख्याल रखें और वो अपने मालों की ज़कात ज़रूर दें, वरना आखिरत में अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है और माल लोगों के हलाक भी यूं हो जाते हैं, ख़वातीन के ज़ेवर गिर भी पड़ जाते हैं। तो उसकी क्या वजह हुआ करती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के कहने मुताबिक उन मालों की ज़कात नहीं दी जाती, तभी वो माल बर्बाद हो जाते हैं और उनमें नुकसान होता है। फिलहाल सवाल था कि अगर उधार पैसा किसी पर है हमारा, तो क्या उस पैसे पर भी ज़कात होगी कि नहीं होगी? अगर जिसका पैसा उधार है वो साहिब निसाब है, यानी कि वो ज़कात देने का मुस्तहिक है, तो जाहिर बात है उस पर ज़कात होगी। और अगर वो साहिब निसाब नहीं है, मालिक निसाब नहीं है, तो उस पर ज़कात नहीं होगी। इसके बरखिलाफ अगर किसी ने किसी से कोई कर्जा ले रखा है, तो इस कर्जे को फ्री करके अगर वो निसाब तक पहुँचता है, मालिक निसाब है, तो उस पर भी ज़कात है। लिहाजा नाज़रीन गिरामी, ये 2 चंद ज़रूरी बातें थीं, याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।